नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे र हलंत जोड़ आ, जोड़ म हलंत जोड़ अ बराबर राम। तो यहाँ पे वर्णों के सार्थक मेल से या उनके समूह से एक शब्द तैयार हो रहा है। तो वर्णों के सार्थक मेल या समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं या शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या रूपांतर के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं पे 4 भेद भी होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं, क्योंकि कहीं पे एक जो 5वां शब्द है संकर शब्द, उसका प्रयोग नहीं किया गया है और कहीं कहीं पे किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द, पांचवा संकर शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत के हैं एवं हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्पूर, पुष्प, अश्व, हस्त इत्यादि। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो हैं तो संस्कृत के, परंतु इसका प्रयोग भी हम संस्कृत में ही कर लेते हैं। और अब है दूसरा तद्भव शब्द। संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में रूप बदलकर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द हुए कर्पूर, तो तद्भव में उसे हम कपूर कहेंगे। देखिए, जैसे आग, अग्नि अगर तत्सम में है तो तद्भव में उसे हम आग कहेंगे। अगर तत्सम में कर्पूर है तो तद्भव में हम कपूर कहेंगे। अगर तत्सम में पुष्प है तो उसे तद्भव में हम उसका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग करेंगे, फूल बोलेंगे, डैश इत्यादि। तीसरा है देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खटिया, पगड़ी, पेट, सोटा, मतलब ये सब ऐसे शब्द हैं जिसका उत्पत्ति स्वदेश में हुआ है, हमारे देश में, अपने देश में हुआ है, उसे देशज शब्द कहते हैं। और अब है चौथा विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो हैं तो विदेशी मुल्क के, परंतु परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं या वह विदेशज शब्द कहलाता है। जैसे अफसर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, शराब, अस्पताल, ये सब ऐसे शब्द हैं जो हैं तो विदेशी शब्द, परंतु विदेशी लोगों के साथ संपर्क में रहकर हम भी उनके ही शब्द का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में, अपने बोलचाल की भाषा में करने लगे, तो ये सभी शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। पांचवा है संकर शब्द किसे कहते हैं? तो 2 भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल जोड़ गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। तो रेल कौन सा शब्द है? रेल एक अंग्रेजी शब्द होता है और गाड़ी हिंदी शब्द होता है, और अंग्रेजी और हिंदी के मिलने से एक शब्द तैयार होता है, तो इसे संकर शब्द कहते हैं। एक अगला है विद्या जोड़ आलय। तो विद्या एक संस्कृत का शब्द है और आलय हिंदी का शब्द है, तो संस्कृत और हिंदी दोनों मिलकर एक शब्द तैयार करता है, एक नया शब्द तैयार करता है, तो इसे संकर शब्द कहते हैं। अब है रफू चक्कर। तो रफू एक फारसी शब्द है और चक्कर हिंदी शब्द है। जब फारसी और हिंदी मिलकर एक नया शब्द तैयार करता है तो इसे संकर शब्द कहते हैं, इत्यादि। तो अभी के बाकी के अभी हैं 3 आधार। तो ये तीनों आधार की परिभाषा और उनके भेद
अगली वीडियो में समझाया जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ हिंदी पढ़ें। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।